हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, आप ये भी बोल सकते हो इसको। ये हमारी एक्सरसाइज है 2.2। ओके, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा तो और बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, सपोज क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या गिवन है कि लेट करा हमने एल्फा बीटा बी टू रूट्स, देन इसके सपोज कर लिए दो रूट्स है भाई, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसकी सेकंड 2 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो एल्फा और बीटा दो रूट सपोज किए, तो पहला है सम ऑफ द रूट्स, तो इक्वल टू होता है एल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी प्योर कांस्टेंट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एल्फा बीटा, तो सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपके पास आता है थर्ड कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, अब ये क्यूबिक है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। सपोज क्या, लेट एल्फा बीटा गामा आर रूट्स, देन फर्स्ट सम ऑफ द रूट यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड होगा इसमें एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, दो का पेयर बनाइए और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस केस में हो जाएगा आपका ये सी अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और थर्ड है प्रोडक्ट तीनों का एल्फा बीटा गामा। दिस विल बी डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए यानी प्योर कांस्टेंट अपॉन माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये रिलेशन है, इन्हीं रिलेशंस पे आपके क्वेश्चंस डिपेंड है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली तो आपका ये सेकंड वाला आएगा, सम ऑफ द रूट्स जिसमें दो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। अब एक्सरसाइज है आपकी 2.2। इस क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसने कहा है इस पूरे क्वेश्चन में पहले हम सिर्फ हाफ पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमें इसकी आपको जीरोज निकालना है। तो देखिए, इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके जीरोज निकालने के लिए फॉर्मूला है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ की जाती है एक्स स्क्वायर के। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें x का 8 की मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो 8 आ गया, देखो आपका। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे 2 आए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे 2 आए, तो क्या हो जाएगा 4 और 2, और 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, भाई 8 के दो फैक्टर कर दीजिए। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन किया है, और माइनस के 8, ठीक है। ये दो आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लीजिए,
x कॉमन आया, x माइनस 4, लास्ट टू में से कॉमन लिया आपने 2, तो x माइनस 4। एक चीज हो रहा, आप ये ध्यान रखेंगे जब हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं बन रहे हैं, यानी या तो आपने उसके फैक्टर गलत किए हैं या आप उसमें कुछ गलती कर रहे हो कॉमन लेने में, ठीक है। अब इस पूरे में से हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया px। ये दो फैक्टर आ गए इसके, x माइनस 4, x प्लस 2। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप दो फैक्टरों में ब्रेक करेंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसको तीन ब्रैकेटों में ब्रेक करेंगे। तो वे तीनों ब्रैकेट, या इसमें दो ब्रैकेट आया है तो वे दोनों ब्रैकेट लीनियर फॉर्म में होने चाहिए, यानी उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। अब फॉर जीरोज निकालना। जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को आइदर x माइन, यानी फोर जीरोज p x इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। इसके दो रूट्स आ गए 4 और माइनस 2, यानी दो जीरोज आ गई 4 और माइनस 2। ये तो हो गया आपका। अब इसने कहा है वेरीफाई द रिलेशन, आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए कि ये सही आया है गलत आया है, इसके लिए आप क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो फर्स्ट सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, ये होगा माइनस 2 अपॉन 1। भाई देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है आपका 2, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस, और x का ये है माइनस 2 और a है यहाँ पे 1, a 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू माइनस 8 है। तो यहाँ से और सम ऑफ द रूट्स, आपके रूट्स कौन कौन से आए हैं 4 प्लस माइनस 2, तो दिस विल बी 2, तो दैट एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2। ये तो वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गए दोनों। सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये है आपका c अपॉन ए, और c क्या है माइनस 8 अपॉन 1, और 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये वेरीफाई हो गई जी, दोनों यानी आपका जो ये रूट्स आए थे 4 और माइनस 2 ये सही है, तो यही आपका आंसर होगा जीरोज, ठीक। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में देख लीजिए क्या है सेकंड पार्ट, ये है आपका पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की जाती है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 4 आ गया, 4 के वो फैक्टर जिससे 4 ही आए, तो 2 इंटू 2 2 जा 4 और 2 को ऐड करेंगे आपका 4 ही आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो आपका पी एस इज इक्वल टू 2s, तो ये क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक। तो दैट एम्प्लाइज पी एस इज इक्वल टू आ गया आपका 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी, दोनों सेम आ सकते हैं। आप नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब फोर जीरोज, तो ये क्या हो जाएगा पी एस को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो दैट एम्प्लाइज 2x माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज 0, तो आइदर 2s माइनस 1 इज 0, तो दैट एम्प्लाइज s की वैल्यू आ गई 1/2। देखो ये 1 इस साइड गया और 2 अपॉन में आ गया, तो s की वैल्यू 1 आ गई, और
दूसरे केस में भी यही आएगा, ये भी तो वही है आपका। तो ये हो जाएगा, देखो इसको मैं पूरा करके दिखा देता हूँ भाई। 1 इस साइड लेके गए और s इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है ना। तो इसके दो जीरोज आ गए, 1/2 एंड 1/2। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वेरीफाई करना है आपको ये, तो यहाँ से हो जाएगा वेरीफाई के लिए वही पहला फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, दिस इज माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स क्या है आपके, यानी 1/2 प्लस 1/2 और माइनस, देखो इसमें b क्या है, b है इसमें -4 अपॉन 4। a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो ये आपका आ गया 1/2 1/2 1 आ जाएगा और ये 4/4, तो दैट एम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, c अपॉन ए, तो दैट एम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, रूट्स क्या हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पे c की वैल्यू है इसमें 1/4, तो दैट एम्प्लाइज 1/4 इक्वल टू 1/4। ये वेरीफाई हो गए, देख लो आप दोनों, यहाँ भी 1 इक्वल टू 1 है और ये भी 1/4 है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए आप। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है आपका, थर्ड पार्ट में बोला गया है पी एस इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसकी जीरोज अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, आप देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी पी एस इक्वल टू सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो इसको हमने पहले लिया, इसको बाद में, ठीक है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। 6 3 जा 18, 18 आ गया। 18 के वो फैक्टर जिससे 7 आए, तो 9 और 2 होगा। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां से आपका आ गया पी एक्स इजक्वल टू 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो दैट एम्प्लाइज पी एक्स इजक्वल टू 3x कॉमन ले लिया, देखो एक 6 और 9 में से तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक, और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आ गया 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, तो ये आ गया 2x माइनस 3। तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है अब 2x माइनस 3। तो दूसरा क्या हो गया आपका 3x प्लस 1 बच गया, देखो 3x प्लस 1 बच जाएगा आपका, ठीक है ना। अब फॉर जीरोज पी एक्स इजक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज ये हो गया 2x। फिर आपका आ जाएगा आइदर 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0, तो यहां से 2x इजक्वल टू 3 आ जाएगा, इधर जाके 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। x इजक्वल टू आ गया आपका 3/2 एंड प्रोडक्ट सॉरी और आइदर 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इजक्वल टू -1, 0 में से -1 को जाएंगे तो -1, तो x इजक्वल टू आ गया -1/3, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप कर लेंगे या करके, चलिए मैं करके बताता हूं कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक। इसके लिए हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशंस थी जो हम उस पेज पे उस साइड लिखा हुआ है, हमारे पास इक्वेशंस थी पी एक्स इजक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये वाली इक्वेशंस थी ना। और जीरोज क्या आए थे हमारे, जीरोज आए थे इसके 3/2 एंड -1/3, ये जीरोज आए थे। तो हमें इसको अब वेरीफाई करना है आपको, ठीक है ना। फर्स्ट सम ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो दैट एम्प्लाइज सम, यानी 3/2 माइनस प्लस -1/3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है इसमें -7, माइनस अपॉन ए की वैल्यू है 6, तो ये आपका सोल्व किया इसको, यहाँ पे आपका आ गया 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6, आपने एलसीएम आ गया इसका 6, 2 और 3 का 6, ये हो जाएगा 9, 3 जा 9 -2, तो दिस इज 7/6, तो दैट एम्प्लाइज 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सेकेंड पार्ट, सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आपका आ जाएगा सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, जीरोज क्या है आपके पास 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3/6, तो दैट एम्प्लाइज, देखो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, -1 है न्यूमरेटर में दिया है, यानी -1/2, और इससे कैंसिल होके आपका आ गया -1/2, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये इस तरीके से करने हैं, आई थिंक आप कर सकते हो इसको। अब एक नहीं, फोर्थ और देख लीजिए इसका, फोर्थ में कहा है पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। देखिए इसमें प्योर कांस्टेंट 0 है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में c की वैल्यू 0 होती है तो कोशिश कीजिए उसको सोल्व जब करते हैं कि उसमें से कोई चीज कॉमन आएगी, फिर x आए या x मतलब वेरिएबल आए या उसके साथ कांस्टेंट भी आए, पर कॉमन जरूर आएगा अगर प्योर कांस्टेंट 0 है, c की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहां से 4u कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बच गया आपका u प्लस 2, ठीक। अब देखो ये जो हम इसको अगर एक ब्रैकेट माने तो ये भी लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर, हमारा मेन एम तो यही होता है ना, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको। अब इसको मैं कर देता हूं फॉर जीरोज, तो पी यू इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका ये 4u एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर 4u इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0 आ गया आपका जी, फर्स्ट 0 है, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज u इज इक्वल टू आ गया -2, ठीक, ये u की वैल्यू आ गई -2, ठीक। अब आप क्या करेंगे इसमें, इसके लिए अब आप करेंगे वेरीफाई, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, तो ये सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका -b/a, तो दैट एम्प्लाइज सम ऑफ जीरोज क्या क्या है आपके पास 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है इसमें 8/4, तो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0/a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 4 और c की वैल्यू 0 थी, तो दैट एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, वेरीफाई हो गया जी ये आपका, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका फिर इसमें v भी है, फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए, पी टी इज इक्वल टू t² - 15, ये आपको गिवन है t² - 15, तो इसमें क्या है t वाली यानी x वाला कोफिशिएंट 0 है, जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो ऐसे केस में आप पी टी इज इक्वल टू एस, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि t² माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं अगर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, और वैसे मोस्ट पॉसिबिलिटी है आपके स्टैंडर्ड तक यहाँ पे माइनस ही होगा, अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, वो आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। या आपका अगर टी वाला एक्स वाला कोफिशिएंट यानी बी की, अगर बी की वैल्यू 0 होती है और तो सी, अगर बी की वैल्यू 0 होती है तो सी आपके केस में मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो माइनस ही आएगी सी की वैल्यू, तो ऐसे केस में इसको हम क्या करते हैं t² - √15, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो उसको √15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहां से पी टी इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, आइदर वो 4 जीरोज क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो आइदर t minus √15 is equal to 0, तो that implies t is equal to √15, और t plus √15 is equal to 0, तो t is equal to minus √15। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं हम। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी अपॉन ए, तो दैट एम्प्लाइज सम ऑफ जीरोज है आपका √15 प्लस माइनस √15, और b यहां पर 0 है और a की वैल्यू 1 है। देखो b 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a, दैट एम्प्लाइज √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस √15 अपॉन 1, सॉरी 15 अपॉन 1, c की वैल्यू है 15 माइनस के, तो ये आपका आ गया √15 और माइनस वो बाहर है तो 15 आ जाएगा, ये भी माइनस 15 आ जाएगा, ये भी वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2.2 का 6th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और इसको आप कमेंट में करके बताएंगे कि आपसे ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिए ओके। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।